बचपन से ही बोल नहीं पाती है और वो थोड़ी मेंटली कभी नहीं, कभी सपने में नहीं देखा सका और हमारा लड़का उसको देखा। अंकल जब बैठा भी गोली मार हमसे नहीं बचता। दोस्तों 11 अगस्त शाम के 5 बज रहे थे। एक लड़का जिसका नाम अंकुर वर्मा था, वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं शहर जा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद वापस आऊँगा, कुछ ज़रूरी काम है। तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, शाम हो गई है, थोड़ा सा जल्दी वापस आना। अब दोस्तों अंकुर वर्मा अपने घर से निकलता है और अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जिसका नाम हर्षित पांडे होता है। उम्र 27 साल होती है। अंकुर अपने दोस्त हर्षित को घर के बाहर बुलाता है। उसके बाद दोनों बाइक पर बैठते हैं और फिर यह दोनों उसी बाइक से शहर की तरफ चल देते हैं। शहर पहुंचने के बाद जो अंकुर होता है, यह दोनों दारू के ठेके पर जाते हैं। वहां से एक बोतल दारू खरीदते हैं और फिर बगल में ही बैठकर पीने लगते हैं और तब तक पीते हैं जब तक इन दोनों का पूरे तरीके से नशा नहीं हो जाता। अब दोस्तों जब रात के 7:30-8 बज जाते हैं तो अंकुर और हर्षित यह दोनों बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं और पेट्रोल डलवाने के बाद घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी बीच रास्ते में हर्षित पांडे की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। हर्षित पांडे देखता है कि एक लड़की जो कि पैदल जा रही है, दिखने में बहुत खूबसूरत है और इतनी रात को अकेले पैदल जा रही है। दोस्तों हर्षित राणा इस मौके का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचता है। वो उसके साथ गलत काम करने के बारे में सोचता है। हर्षित अंकुर से कहता है कि अंकुर वो देख, वो लड़की अकेले जा रही है, चल उससे बात करते हैं, अगर वह देने के लिए तैयार हो जाएगी, मान जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, मुझे करने का बहुत मन कर रहा है। अब दोस्तों उस समय जो अंकुर है ना, यह बाइक चला रहा था और जो हर्षित है यह बाइक के पीछे बैठा हुआ था। तो दोस्तों अंकुर क्या करता है कि उस लड़की के सामने बाइक ले जाकर रोक देता है और उससे कहता है कि तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो, आओ बाइक पर बैठ जाओ, हम लोग तुमको घर छोड़ देंगे। तो दोस्तों वह लड़की कुछ बोलती नहीं है, थोड़ी सी परेशान हो जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि उसके लिए यह दोनों अनजान लड़के थे। जब लड़की इन दोनों को भाव नहीं देती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है, तो दोस्तों यह दोनों लड़के ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ करना शुरू कर देते हैं। वह लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर कर वहाँ से दौड़कर भागने लगती है। आप लोग वीडियोज़ में देख सकते हैं, यह लड़की तब तक वहाँ से भागती है जब तक वह पूरे तरीके से थक नहीं जाती। लेकिन दोस्तों यह दोनों लड़के बाइक से उसका पीछा करते हैं, उसको ज़बरदस्ती पकड़ते हैं, अपनी बाइक पर बैठाते हैं। एक सुनसान जगह पर शमशान घाट बना हुआ था, उसी के किनारे एक घर बना हुआ था। उसी घर के अंदर एक कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और फिर उस लड़की के साथ यह दोनों बारी बारी से गैंग रेप करते हैं। अब दोस्तों इसी बीच में लड़की के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रात के 7:30-8 बज चुके थे और जो लड़की थी वह नौजवान थी, खूबसूरत थी और अभी तक अपने घर नहीं पहुँची थी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ना कि उस लड़की का नाम गुड़िया था। उम्र 25 साल थी। जब गुड़िया अपने घर पर नहीं पहुंचती है तो गुड़िया की माँ गुड़िया के बड़े भाई को फ़ोन करती है और उससे बताती है कि देखो ना गुड़िया कहीं लापता हो गई है, अभी तक वह घर नहीं आई है। उसके मामा भी परेशान हैं। अब दोस्तों गुड़िया का जो बड़ा भाई होता है उसका नाम सुमित था और जो सुमित था वह उस दिन अपने घर से अपने बुआ के घर पर गया हुआ था। लेकिन जब यह बात सुनता है कि छोटी बहन कहीं गायब हो गई है और रात के 8 बज गए हैं और अभी तक वह घर नहीं पहुंची, तो दोस्तों सुमित बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों गुड़िया बचपन से ही विकलांग थी। एक पैर से वह चल भी नहीं पा रही थी, कैसे कैसे चलती थी, वह बोल सकती थी और ना ही किसी की बात सुन सकती थी। यानी कि दोस्तों वह बचपन से विकलांग तो थी ही, लेकिन गूंगी भी थी और बहरी भी थी। इसलिए दोस्तों सुमित बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सुमित सोचता है कि अगर मेरी बहन के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो वह बेचारी किसी को बता नहीं पाएगी और ना ही चिल्लाकर आवाज़ लगा पाएगी, ना ही खुद को बचा पाएगी। अब दोस्तों सुमित उसी रात अपने बुआ के घर से अपने घर बलरामपुर में आता है और पूरी रात चारों तरफ अपने बहन की तलाश करता है। लेकिन दोस्तों गुड़िया जो है वह सुमित को कहीं भी नहीं मिलती है, उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह होती है तो सुमित को पता चलता है कि किसी के द्वारा भनक मिलती है कि उसकी बहन मिल गई है और अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है।
उसका कंडीशन जो है बहुत ही सीरियस है। अब दोस्तों जब घर वालों को यह बात पता चलती है कि गुड़िया अस्पताल के अंदर एडमिट है, सीरियस कंडीशन है, उसका इलाज चल रहा है, तो घर वाले सभी लोग दौड़ते हुए भागते हुए अस्पताल के अंदर पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद गुड़िया के बड़े भाई जिसका नाम सुमित होता है, इसको कुछ डॉक्टर लोगों से पता चलता है कि कुछ लड़के गुड़िया के साथ गंदा और घिनौना काम किए हैं और उसके साथ ऐसा हरकत करने के बाद खेतों में फेंक दिए हैं। अब दोस्तों जब सुमित को डॉक्टर साहब से यह बात पूछता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे सही सही बताइए कि मेरी बहन के साथ क्या क्या हुआ है, आपको मेरी बहन कहाँ पर मिली थी, तो दोस्तों डॉक्टर साहब बताते हैं कि देखो अस्पताल से मात्र कुछ ही दूरी पर खेत है और उसी खेत के अंदर तुम्हारी बहन तड़प रही थी, तो वो लोग लाकर अस्पताल में इसको एडमिट करवा दिए हैं। अब दोस्तों सुमित डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब आप सही सही बताइए कि मेरी बहन के साथ क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों डॉक्टर साहब बताते हैं कि देखो तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, तुम्हारी बहन के साथ कई लोग मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किए हैं, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अंदर उसके बहुत ज़्यादा हड्डियाँ वगैरह टूट चुकी हैं। अब दोस्तों यह बात जैसे ही सुमित को पता चलती है तो उसकी मासूम बहन के साथ किसी ने दरिंदगी किया है। तो दोस्तों जो सुमित है यह तुरंत बलरामपुर के थाने पर जाता है और इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को देता है और वहां पर FIR भी दर्ज करवाता है। और दोस्तों जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है कि थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही एक विकलांग लड़की के साथ, एक गूंगी और बहरी लाचार लड़की के साथ कुछ लड़के मिलकर ऐसा गंदा और घिनौना काम किए हैं, दोस्तों पुलिस वाले तुरंत एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और जब CCTV कैमरे से फ़ोटोज़ निकलवाया जाता है तो एक CCTV कैमरे में दिखाई देता है कि जो गुड़िया है वह रात के 6:30 बजे के आसपास दौड़ते हुए भागते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। जब पुलिस वाले वीडियो को और बारीकी से देखते हैं तो उस वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि गुड़िया के पीछे एक बाइक पर 2 लड़के बैठे हुए हैं, उसको परेशान कर रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं और गुड़िया उनसे बचने के लिए दौड़ते हुए भाग रही है अपने घर की तरफ। फिलहाल दोस्तों CCTV कैमरे में उन दोनों लड़कों का पहचान तो नहीं हो पाता है, शक्ल तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन पुलिस वालों को इतना ज़रूर पता चल जाता है कि यही दोनों आरोपी हैं और यही दोनों मिलकर इस मासूम सी लड़की के साथ गलत काम किए हैं। जिसके बाद दोस्तों पुलिस वाले गुड़िया का बयान लेते हैं अस्पताल के अंदर। वहाँ पर गुड़िया कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन दोस्तों इशारे से ही बयान अपना लिखवाती है, बयान देती है, इशारे से सब कुछ बताती है कि कैसे कैसे क्या क्या उसके साथ हुआ है। फिर पुलिस वाले उन दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए चारों तरफ शहर में पुलिस की फील्डिंग लगा देते हैं और चारों तरफ से घेराबंदी कर दी जाती है। अब दोस्तों इसी बीच में पुलिस वाले गुड़िया के बड़े भाई से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी बहन इतनी रात को कहाँ गई थी, और जब तुम लोग को यह बात पता था कि वह बोल नहीं सकती है, किसी की बात सुन नहीं सकती है, वह विकलांग है, तो तुम लोग उसको घर से इतनी रात को जाने क्यों दिए थे। तब दोस्तों सुमित पुलिस वालों से बताता है कि सर देखिए 11 अगस्त की सुबह सुबह मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन मामा के घर पर गई हुई थी और मेरे मामा का घर मेरे घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी बहन बचपन से ही वहाँ आती जाती रहती है, तो उसको रास्ता पता था कि कैसे जाना और कैसे आना है। लेकिन 11 अगस्त को जब मेरी मम्मी और मेरी बहन मामा के घर गए थे तो वहाँ पर मम्मी पूरा दिन रही थी और शाम के 4 बजे के आसपास मेरी मम्मी मामा के घर से मेरे आने की अपने घर पर चली आई थी, घर में दिया जलाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और जो गुड़िया थी वो मामा के घर पर ही रुक गई थी। लेकिन जब शाम के 6 बजते हैं तो गुड़िया मामा के घर पर किसी को बताती नहीं है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और बिना बताए मामा के घर से निकल जाती है, क्योंकि उसको रास्ता पहले से ही पता था। और जब वो घर से निकलती है तो उसके कुछ देर के बाद वह कहीं गायब हो जाती है, उसका पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चली गई है। और रात के 8 बजते हैं तो मेरी माँ मुझे फ़ोन करके बताती है कि गुड़िया मामा के घर से कहीं गायब हो गई है और अभी तक हम लोग के घर पर भी नहीं आई है, वह कहीं लापता हो गई है। तब जाकर मैं उसको ढूंढने लगा
और मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मैं पूरी रात उसकी तलाश किया था। जब वह नहीं मिली तो सुबह में मुझे पता चला कि इसके साथ किसी ने ऐसा गंदा और घिनौना काम किया है। अब दोस्तों यह जैसे ही पुलिस वालों को सब कुछ बताता है, तभी इसी बीच में पुलिस वालों को एक जानकारी मिलती है। किसी का फ़ोन आता है और इधर से एक व्यक्ति कहता है कि यह दोनों आरोपी शहर छोड़कर कहीं भागने वाले हैं। जिसके बाद दोस्तों पुलिस वाले शहर के हर एक कोने पर घेराबंदी करते हैं और जितनी भी गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, इन सभी गाड़ियों का चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों जब यह दोनों आरोपी, जिनमें से एक का नाम अंकुर वर्मा और एक का नाम हर्षित पांडे है, जब यह दोनों शहर छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों पुलिस वाले जब घेराबंदी करके बाइक रुकवाकर सबकी बाइक की चेकिंग कर रहे होते हैं तो इन दोनों की बाइक को भी रुकवाते हैं। और जब इन दोनों को लगता है कि हम लोग पकड़े जाएंगे, अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, तो दोस्तों यह दोनों अपने पॉकेट से हथियार निकालते हैं और पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और फायरिंग करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद दोस्तों पुलिस वाले भी जवाबी कार्रवाई करते हैं, वह भी फायरिंग करते हैं, जिसमें बीच बचाव के दौरान जो हर्षित पांडे है उसके घुटनों में गोली लग जाती है और अंकुर वर्मा वहां से भाग रहा होता है तो भागते भागते एक खाई में गिर जाता है, जिस वजह से उसके दोनों पैरों में चोट आती है और एक पैर की हड्डी भी टूट जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 11 अगस्त को यह दोनों अपने घर से निकलते हैं, दारू शराब पीते हैं और नशे में उस बेचारी विकलांग लड़की के साथ गंदा घिनौना काम करते हैं। और 12 अगस्त को रात होते होते बलरामपुर की जो पुलिस है वह इन दोनों आरोपियों को पकड़ लेती है और फिर इनकाउंटर में एक पैर में गोली मार दी जाती है और एक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुमित अपने घर का इकलौता लड़का है, घर में सबसे बड़ा लड़का है। सुमित के पिताजी का देहांत पहले ही हो गया है, इसीलिए सुमित अपनी माँ का, अपनी बहन का खर्चा उठाता है, घर परिवार का खर्चा उठाता है, उनकी देखभाल करता है। और दोस्तों जो छोटी बहन गुड़िया है यह बचपन से ही विकलांग थी। जब पैदा हुई थी तभी से यह सुन नहीं पाती थी, तभी से यह बहरी थी और तभी से यह गूंगी भी थी। इसीलिए घर वाले इसको बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किए थे। लेकिन दोस्तों उनको क्या पता था, इतने प्यार से जिसको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, एक दिन बेचारे के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों अस्पताल के अंदर गुड़िया का भी इलाज चल रहा है, उसकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है, उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसी बीच दोस्तों जब पुलिस वाले हर्षित के घर वालों से बातचीत करते हैं तो हर्षित के पिताजी कहते हैं कि अगर मेरा बेटा ऐसा काम किया है तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस वाले अंकुर वर्मा के घर पर जाते हैं तो उसके घर वालों से जब पूछताछ करते हैं तो दोस्तों अंकुर की बहन, अंकुर की माँ, अंकुर के पिताजी या लोग कहते हैं कि हमारा लड़का बहुत सीधा साधा है, वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ज़रूर उसको इस केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है यह तो आप लोग जानते हैं। दोस्तों यह दोनों आरोपी जो लड़की के साथ गंदा और घिनौना काम किए थे, अगर दोस्तों ज़रा सा आप लोग सोचिए, अगर यह लोग दारू पीकर चुपचाप अपने घर से चले जाते, उस लड़की के साथ नहीं करते तो शायद इन दोनों की जान बच गई होती और उस बेचारी मासूम सी लड़की की भी जान बच गई होती, उसकी भी इज्जत बची होती और उसके साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ होता। दोस्तों गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और वो अपने घर वालों के सामने आना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है। वो अपने घर वालों को अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती है। लेकिन दोस्तों गुड़िया के घर वाले उसको हौसला दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बेटी जाने दो, जो हुआ सो हुआ, वो सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारे साथ किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी, उसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, इन दोनों आरोपियों के साथ क्या क्या होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज हमारे समाज में ऐसे आरोपियों के ऊपर अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इन लोग को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो दोस्तों इन लोगों का मन और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा और यह लोग एक नहीं दो बल्कि आगे से भी ऐसी गलतियां करते रहेंगे और ऐसी मासूम लड़कियों का फ़ायदा उठाते रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आज इन दोनों आरोपियों को सज़ा नहीं मिली
तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि आज इस लड़की के साथ गलत किए तो कल को कोई और लड़के के साथ भी गलत करेंगे और उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। दोस्तों ज़रा सा आप लोग सोचिए, इन दोनों दरिंदों को यह समझ में नहीं आया कि वह बेचारे विकलांग भी है, एक पैर से ऊपर से वह बोल भी नहीं पा रही और ना ही किसी से बात को सुन पा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यह दोनों इसके साथ छेड़खानी करते हैं और वह लड़की विकलांग होते हुए भी दौड़ती है, भागती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों को रहम नहीं आता है और उसको वहाँ से किडनैप करते हैं, कमरे पर लेके जाते हैं, उसके साथ बारी बारी से घिनौना काम करते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये लोग कितने बड़े दरिंदे होंगे। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।